बड़ी खबर जैसलमेर से आपको बता दें, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया राजस्थान में लगभग 55,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया, जिनमें दिल्ली जोधपुर वंदे भारत, दिल्ली बीकानेर वंदे भारत, अजमेर दरभंगा अमृत भारत और चंडीगढ़ उदयपुर एक्सप्रेसवे शामिल है। मंत्री ने बताया कि इन ट्रेनों की मांग कई सालों से थी और इनके शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और यात्रियों की सुविधा बढ़ी है। राजस्थान के लिए करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाएं अभी चल रही है। 55,000 करोड़ रुपए की कई नई गाड़ियां चालू हुई है। दिल्ली से जोधपुर वंदे भारत, दिल्ली से बीकानेर वंदे भारत, अजमेर से दरभंगा अमृत भारत, चंडीगढ़ से उदयपुर की एक्सप्रेस, हैदराबाद से जोधपुर की दिल्ली एक्सप्रेस, पुणे से जोधपुर की एक्सप्रेस। कई वर्षों से डिमांड थी। चेन्नई से जोधपुर की एक्सप्रेस, बीकानेर से दिल्ली की गाड़ी, कई गाड़ियों का शुरुआत हुई है। बड़ी खबर जैसलमेर से बता दें आपको, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को 9,960 करोड़ रुपए का बजट देने का राजस्थान में रेलवे से जुड़ा सभी काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया डबलिंग, विद्युतीकरण और नए रेलवे ट्रैक निर्माण जैसे प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति हो रही है, जिससे रेलवे का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई रेल सेवा स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू हो गई है, जो 1 दिसंबर से नियमित रूप से चलेगी। यह सेवा जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से बेहतर तरीके से जोड़ेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई दिल्ली से आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का देश अहंकार से नहीं बल्कि अहंकार को त्याग कर मिलजुल कर रहने की भावना से बना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की ताकत इसका एकजुट सामाजिक ताना बाना और साझा सोच में निहित है। मोहन भागवत ने राष्ट्र और समाज में सहयोग और एकता की भावना को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। और हमारे यहाँ जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनके समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं। भाई हमारे यहाँ राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं। अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है। हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिज्म नहीं है। नेशनहुड कह सकते हैं, राष्ट्रत्व हो सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद कहने से उधर की नेशनलिज्म की परंपरा आती है, जिसमें इस प्रकार के नेशनलिज्म के कारण 2 महायुद्ध हुए, संवार हुआ। राष्ट्र का अहंकार यही कारण बना, इसलिए वहां डरते भी है लोग नेशनलिज्म शब्द से। लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ये अहंकार से जन्मा ही नहीं है। अहंकार के विसर्जन के बाद हमारा राष्ट्र जन्मा है। हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई जब ये बोधवाक्य एक सब में है, एक सब में है वाली प्रतीति जब हमारे लोगों को हुई, तो उन्होंने सोचा कि हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, रिलेटेड है, हमको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, समन्वय करना है, प्रकृति के साथ भी समन्वय करके चलना है, और इससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है जो दुनिया को अभी तक नहीं मिला। तो ये सुख का उपाय सारी दुनिया, क्योंकि वो भी अपनी है। अगर एक सब में है तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरा ही है, घट घट में राम है। तो सबको ये बताना चाहिए और सारी दुनिया को शिक्षित करना ये इक्के दुक्के का काम नहीं है। तो उसके लिए एक पूरा उपकरण राष्ट्र के नाते बनाया हमारे देश को, हमारे समाज को। कोटपुतली बहरौर से आपको बता दें, जहां जिले में दिन दहाड़े 2 गैंगों के बीच हुई गैंगवार का वीडियो सामने आया। वीडियो में थार और स्विफ्ट कार से आए बदमाशों ने बाइक सवार युवकों को कुचलने की कोशिश की और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने का दावा किया है।
गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड के पास कुछ युवकों ने कार की खिड़की पर बैठकर स्टंट और हुड़दंग मचाया। शादी समारोह से लौट रहे युवकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में उनकी लापरवाही ड्राइविंग और खतरनाक हरकतें साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई करने का दावा किया। बड़ी खबर बड़ौद से आपको बताते हैं, जहां जिले में एक अनोखी घटना हुई, जहां दूल्हा पक्ष ने कहा, आप हमें बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसके साथ उन्होंने सगाई में दिया कि 21 लाख रुपए का चेक लड़की पक्ष को लौटा दिया गया। आज बड़ौद के रक्षित राणा के सगाई दिल्ली की दिव्या के साथ संपन्न हुई। इस कदम को परिवारों द्वारा सम्मान और परंपरा का प्रतीक बताया जा रहा है। सारे अपने फोटो ना लगे नहीं ये अरे ये तो प्लीज ऐसा बात हाँ कोई बात नहीं, ये तो भाई साहब आप लोगों ने इससे बड़ा ये तो हमारी वो है ना, आप अपनी भाई ज्यादा ना बोलो, की बात नहीं, सम्मान के आदमी और अपना जवाब दिए। ये सिर्फ दो बच्चों का ही मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है। और हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में परंपरा है कि ये रिश्ते जन्मों तक चलते हैं। हाँ, तो ये बेटी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रही है। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से परिवार में सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग रोजगार पे भी हैं। और अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो अच्छा, ये अच्छी परंपरा नहीं होगी जी। हम आपके हाथ जोड़ते हैं और आपसे ये आग्रह करते हैं कि ये चेक आप से सम्मान वापस ले लें। हमें आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हैं हम। आप बेटी दे रहे हैं, आप हमें इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं, बड़ा धन दे रहे हैं आप। निवेदन है आप हमारा का निवेदन है जी भाई, हमारा निवेदन है, हम अपने बच्चों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। भाई चल गरीब, आपका कोई मतलब मांग डिमांड तो कुछ है नहीं, ये तो हम सब अपनी खुशी का दे रहे। नहीं, कोई डिमांड नहीं है जी, है तो नहीं। और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 1 रुपया बच्चे को दे दें और रस्म आगे बढ़ाएं। हमारा ये आग्रह हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, प्लीज आप ये आग्रह मान लीजिए हमारा। मेरी प्रार्थना ये है, बहुत खुशी की बात है, खुशी में आदमी कुछ न कुछ देता है। और हम खुशी में ये कह रहे हैं कि ये जो दान है, ये आप, मेरी इच्छा ये है कि आप इसका सदुपयोग करें। और घर में प्रिंसिपल, घर में प्रोफेसर, घर में पत्रकार, पूरी हमारी कॉलोनी में इनका सबसे बड़ा सम्मान। बड़ी खबर बसवाड़ा से आपको बता दें, जहां गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने पुत्र अभिषेक मीणा के निधन पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को विधायक निवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने स्वर्गीय अभिषेक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावार्पण श्रद्धांजलि दी। विधायक कैलाश मीणा और उनके परिवार को ढांढस बांधा गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे वांगड़ क्षेत्र में इस असामयिक निधन से गहरा शोक व्याप्त है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पहुंची और पत्री पदाधिकारियों से रूबरू हुई। इन खबरों में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। अपनेपन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत नीलानार से हो रहा बस्तर का विकास। नियत नीलानार ये हम सबका है गांव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल। जुड़ गए बस्तर के गांव शहरों की राहें, मिलकर हम बस्तरिए भय मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, टावर लग जाने से फोन हर घनघनाए। सेवा सुरक्षा सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, नियत नीलानार से